हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट। इस टॉपिक से हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ऑप्शन सहित। तो एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन दिया होती है, तो यदि हम लोग ऑप्शन सहित डिस्कस करेंगे तो हम लोग 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह बुक जो है वह एस के झा सर पब्लिकेशन का है। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी करवाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? तो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशि की संख्या जो होती है वह 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो भौतिक राशि जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहला कौन होती है? तो पहला होती है मूल राशि, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा कौन सी होती है? तो दूसरा होती है व्युत्पन्न राशि, जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेड क्वांटिटीज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है, जिसे हम लोग हिंदी में मूल राशि बोलते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये सभी क्या है? तो मूल राशि है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेरिवेड क्वांटिटीज जो होती है, यानी कि व्युत्पन्न राशि जो होती है वह किससे बनती है? तो वह मूल राशि से बनती है। अब हम लोग बात करेंगे कि डेरिवेड क्वांटिटीज के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, ये सारी क्या हो गया? तो ये सारी है डेरिवेड राशि। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? अभी हम लोग डिस्कस किए कि व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है। व्युत्पन्न राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डेरिवेड क्वांटिटीज बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल, वेग, घनत्व, बल, ये सभी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, कि बल का एसआई मात्रक क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल का एसआई मात्रक जो होती है वह न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक क्या होती है। तो सीजीएस पद्धति में बल की एसआई मात्रक जो होती है वह डायन होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होती है? तो 10⁻5 डायन होती है 1 न्यूटन बराबर। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 डायन बराबर कितना होती है। तो 1 डायन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं कार्ज। अगला ऑप्शन जो दिया गया है जूल। तो कार्ज का एसआई मात्रक जूल होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन दिया गया पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, दाब का एसआई मात्रक क्या होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि दाब का एसआई मात्रक जो होती है वह पास्कल होती है। तो पास्कल तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो पास्कल का फॉर्मूला क्या होती है? तो पास्कल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होती है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होती है? न्यूटन को। और क्षेत्रफल को हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होती है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होती है वह केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, माइक्रो उपसर्ग का मान कितना होती है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होती है? तो 10⁻⁻6 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होती है? तो 10⁻⁹ मीटर होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैनो का मान कितना होती है। अभी हम लोग डिस्कस किए कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होती है। हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होती है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक जो होती है वह एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन से पूछ सकता है कि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर हो गया, विद्युत विभव
और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो वाट होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है, ठीक है, तो 1 किलो वाट बराबर कितना होती है, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यदि पूछेगा कि 1 वाट बराबर कितना होती है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। घनत्व का सूत्र जो होती है वह क्या होती है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होती है, तो यहाँ लिख देंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होती है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं और वॉल्यूम यानी आयतन को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना करके आयतन निकालते हैं। तो हम लोग जितना भी दूरी मापते हैं किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, क्योंकि दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर होती है। तो लंबाई को हम लोग भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3m हो गया, तो हो जाएगा mq हो जाएगा। तो kg बटा mq कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी लंबाई की इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी लंबाई की इकाई फर्मी मीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से कि एंगस्ट्रॉम क्या है, तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितनी मीटर होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो छोटी वस्तु की लंबाई मापने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप मापना यानी तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है, तो स्क्रू गेज का उपयोग किस में किया जाता है, तो मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जो होती है वह जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति में अर्ग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक अर्ग बराबर कितना होती है, तो 10⁻⁻7 जूल होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होती है, तो प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है वह कैंडेला होती है, जिसे हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होती है, तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लक्स किसका एसआई मात्रक है, तो किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश को मापने के लिए लक्स का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। एक मोल बराबर कितना कण होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि एक एवोगैड्रो संख्या बराबर कितना होती है, तो 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होती है। 1 ग्राम हम लोग निकालेंगे तो इसको 1/1000 किलोग्राम हो जाती है। अब हम लोग 10 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 10 क्यू लिख सकते हैं, यानी कि 10 क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को यदि हम लोग 3 बार लिखते हैं तो 1000 आ जाता है। तो 1 ग्राम बराबर 1/10 क्यू यहाँ पे आंसर हो जाती है। लेकिन इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 10 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाती है, यानी कि पहले पॉजिटिव में था, ऊपर ले गए तो नेगेटिव में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट काउंट का अर्थ होती है। तो लिस्ट काउंट का अर्थ क्या होती है, तो इसका अर्थ होती है न्यूनतम मापन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर होती है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, तो धारा समान होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि घर में जो बिजली परिपथ जुड़ी रहती है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर 2 नंबर का ये मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होती है। तो कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। मेगावाट बराबर कितना वाट होती है। तो 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट होती है। 10 लाख में कितना जीरो पड़ता है, तो 6 जीरो पड़ता है। इसे हम लोग 10⁻6 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्केलर राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्केलर राशि है, कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्केलर राशि को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो नहीं, अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अदिश राशि कौन कौन सी है, तो जैसे गति, दूरी, समय, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कौन कौन सी अदिश राशि है। नंबर 1 गति, नंबर 2 दूरी, नंबर 3 समय, नंबर 4 द्रव्यमान, नंबर 5 आयतन, नंबर 6 तापमान, नंबर 7 कार्य, नंबर 8 ऊर्जा, नंबर 9 विद्युत धारा, नंबर 10 घनत्व। तो ये सभी क्या है, अदिश राशि है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सदिश राशि के बारे में। अदिश राशि के बारे में तो डिस्कस कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे सदिश राशि की। सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी आती है और सदिश राशि में क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि सदिश राशि, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो जैसे अभी हम लोग बात किए कि जिसे हम लोग बोलते थे स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो नंबर 1 लिख लो, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से आएगा। नंबर 1 विस्थापन,
नंबर 2 वेग, नंबर 3 बल, नंबर 4 त्वरण, नंबर 5 संवेग, नंबर 6 आवेग, नंबर 7 चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 8 विद्युत क्षेत्र, नंबर 9 कोणीय संवेग, नंबर 10 भार। ये सभी क्या है तो सदिश राशि है। इतना बात को आप नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, कोणीय संवेग, ये सब क्या है तो सदिश राशि है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग को वेग दिखने को मिल रहा है। तो वेग जो है वह सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है। तो हम लोग बात किए थे कि गति, दूरी, समय, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा और घनत्व, ये सब क्या है तो ये सब अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर द्रव्यमान के साथ में इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इतना से बाहर नहीं जाता है, आप इतना ही पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है ताप मापने का कौन सा यंत्र है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और तरल पदार्थ की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अब इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने के लिए यंत्र कौन सी है। तो हम लोग बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर का उपयोग हम लोग तरल या गैस का दबाव मापने के लिए करते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कैलोरीमीटर। तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होती है वाट होती है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होती है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आप जब भी आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है। हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होती है वह लुमेन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तीव्रता किस में मापी जाती है। तो प्रकाश तीव्रता लक्स में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन अगला है 34 नंबर का। एसआई पद्धति में कुल मूल इकाई कितनी होती है। तो एसआई पद्धति में कुल मूल इकाई जो होती है वह कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बात किए थे कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एसआई पद्धति में कुल मूल इकाई कितनी होती है। तो 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है घनत्व क्या है, घनत्व सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो हम लोग अभी डिस्कस क्या किए थे कि घनत्व जो है वह अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर अदिश के साथ नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। अदिश राशि इसमें देखने को मिल नहीं रहा है, सदिश राशि यहाँ पे मिल रहा है, व्युत्पन्न राशि। तो हम लोग यहाँ भी डिस्कस किए थे कि व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत कौन आता है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत घनत्व आता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। यदि आप बोलेंगे तो फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे कि व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत क्षेत्रफल, वेग, घनत्व और बल इन सभी आती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घनत्व निर्भर करती है, तो घनत्व किस पर निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनत्व किस पर निर्भर करती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनत्व का फॉर्मूला। तो घनत्व का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होती है, तो द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन के साथ में। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी लंबाई की इकाई कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी लंबाई की इकाई जो है वह प्लांक लंबाई है, जिसे सैद्धांतिक रूप से माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक विज्ञान में सबसे छोटी लंबाई की इकाई फेम्टोमीटर यानी कि फर्मीमीटर को मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक फेम्टोमीटर बराबर कितनी होती है, मीटर होती है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि एक फेम्टोमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पिकोमीटर बराबर कितनी होती है, तो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है, तो मीटर में होती है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे पीछे वाला क्वेश्चन में कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जहाँ पे हम लोग आयतन निकाल रहे थे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होती है वह कूलॉम होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होती है, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, और हर्ट्ज को हम लोग HZ से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रति सेकंड दोलन को आवृत्ति के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि किलोवाट घंटा नहीं दिया रहता तो यहाँ पे यूनिट दिया रहता, तो यह भी सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक यूनिट बराबर कितना होती है, तो एक यूनिट बराबर किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होती है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, बहुत विद्युत मीटर किसे मापता है, तो विद्युत मीटर ऊर्जा या बिजली मीटर को मापता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज को कौन मापता है, तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर मापता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि धारा को कौन मापता है, तो धारा को एमीटर मापता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितनी होती है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 1 किलोवाट घंटा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर
का मान कितना होती है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होती है। ताप जिसे तापमान बोलते हैं, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य बराबर क्या होती है। तो कार्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होती है। तो बल गुने विस्थापन है, नहीं है, तो बल गुने क्या होगी, दूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति बराबर क्या होती है। तो शक्ति बराबर होती है कार्य बटा समय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मीटर किलोग्राम सेकंड किस पद्धति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या होती है, वो होती है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को बीमीय सूत्र का चार्ट दे देंगे, यानी कि पोस्ट कर देंगे यूट्यूब में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हम सिर्फ बता देते हैं कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और